हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो अक्सर परीक्षार्थियों द्वारा या जो फॉर्म भरते हैं वो गलत भरते हैं और गलत तरीके अपनाए जाते हैं। तो क्यों ये मैं कह रहा हूं, इसका आप इस वीडियो को पहले इसको खबर को पढ़ते हैं। ये अजमेर का है, ये हाल ही का है। तो एसएससी की ओर से हुई जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती परीक्षा से अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वाले प्रदेश के अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। एसएससी ने साफ कर दिया है कि 25 फरवरी 2019 से पूर्व का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा, तभी अभ्यर्थी इस वर्ग में इस भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल हो सकेंगे। एसएससी की इस बाध्यता से प्रदेश के 100 से अधिक अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब वे पहुंचे तब एसएससी अधिकारियों ने इस प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं माना। अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग फॉर्म भरा है। इसमें लिखाया गया कि 2018-19 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के समय उपलब्ध कराया जाएगा, बदल जाएगी कैटेगरी। तो केंद्र की ओर से जनवरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। राज्य सरकारों द्वारा इसे फरवरी में लागू किया। प्रमाण पत्र जून 2019 से बनने शुरू हुए। ऐसे में 25 फरवरी है, जो कि 2019 के प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थियों को कैटेगरी चेंज करनी पड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन है जो कि कितने में तो लिखा रहता है कि जो भी सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने के पहले रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर में क्या रहता है कि आपको वेरिफिकेशन के समय उपस्थित। और यहाँ भी वही बात हो रही है। ये आप लाइन को मैं दिखा देता हूँ। लड़के कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने कुछ लोगों से बात किया तो कहते कहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के पहले ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट या अन्य सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग फॉर्म भराया गया। इसमें लिखा गया था कि 2018-19 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, जो कि ज्वाइनिंग के समय है, जो कि उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो अंडरटेकिंग है, जो कि फॉर्म है, जो कि भरा लिया है इनसे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है जो कि परेशानी हो रही है। और बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं कि ये वेरिफिकेशन के समय ही है जो कि, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लोग पहुँचे तो इनको है जो कि खतरा पैदा हुआ। मतलब अभ्यर्थियों से जो कि ये पहले अंडरटेकिंग के समय उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत सारे बीपीएससी से लेकर हर जगह ज़्यादातर में लिखा रहता है आपको वेरिफिकेशन के समय है जो कि उपलब्ध। तो लोग क्या करते हैं, फॉर्म है जो कि पहले भर देते हैं, ईडब्ल्यूएस टिक मार दिए, मान ली सर्टिफिकेट तो खोजता नहीं है, टिक मारना है या लिखना है ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो या अन्य सर्टिफिकेट। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी फॉर्म के भरने के पहले जो कि आपको पहले ज़रूर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या क्राइटेरिया तो 6 महीना रहती है, किसी का 1 साल रहती है। तो उसी से कोशिश करनी चाहिए कि करेंट ही होना चाहिए। लेकिन अगर पिछला भी है 2 साल 4 साल है तो वो चला जा सकता है, लेकिन गारंटीड नहीं है, लेकिन चल सकता है। लेकिन है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। ये जो है आपको नहीं चलेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं 2018-19 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के समय उपलब्ध कराया जाए कह रहा। तो मतलब कोशिश करनी है कि आपको करंट जो मान्यता, जो बाध्यता है कि 6 महीने होनी चाहिए, साल भर, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं है तो फिर विचार आयोग कर सकता है कि क्या किया जाए। लेकिन आप गलत नहीं है, क्योंकि आपने कभी ना कभी है जो कि फॉर्म भरा है, हालांकि करंट का नहीं है। तो मेरा बार बार यही कहना, चाहे बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हों, क्योंकि बीपीएससी 66वीं की आई है, या अन्य वैकेंसी जो पहले आपने भरी हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने नए में क्या किया, ईडब्ल्यूएस मार दिया, सर्टिफिकेट क्योंकि बन नहीं रही थी उस समय, जून के बाद ही बननी शुरू हुई है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं वही स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इनको अब किया क्या जाएगा, ईडब्ल्यूएस से बाहर कर रहा है, इनको नौकरी से बाहर नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस में मान लिया प्री मेंस इंटरव्यू कुछ हुई और आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ ले लिया, तो फिर आपकी बहाली रद्द होगी सीधे। या बीसी की आपने मान लिया बीसी हैं और आपकी सर्टिफिकेट पूर्व से नहीं बनी हुई है, तो फिर आपको, या ईबीसी से, तो आपको बहाली है जो कि सीधे रद्द, क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस का या बीसी का लाभ या ईबीसी का लाभ ले लिया है, इसलिए क्योंकि आपके पास उस समय सर्टिफिकेट था नहीं, तो आपको सीधे बाहर कर। लेकिन अगर आपने जनरल कैटेगरी से आपने रिजल्ट लिया है और हर जगह जनरल है, तो आपको विचार किया जा सकता है आपको जनरल पर है जो कि आपके बाहर नहीं किया, जनरल की सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। तो मतलब साफ है कि जो आप कैटेगरी भर रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी है कि आप जनरल में हैं तो बच जाएंगे, लेकिन कहीं आपने बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आपने फ़ायदा लिया है तो फिर आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी। इसीलिए उस गलतफहमी या में ना रहें और
बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भर दो फॉर्म, क्या होगा, वेरिफिकेशन के समय बनवा लेंगे। फॉर्म भरने के बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए मैं फॉर्म भरने के बाद सर बनवा, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो आप उस समय वेरिफिकेशन से पहले भी आप बनवा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि फॉर्म जिस दिन से भरें उसके पहले है जो कि डेट जब आप भरते हैं तो वहाँ पर आपको पहले होनी चाहिए, एक दिन के पहले होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। जहाँ पर मान लीजिए सर्टिफिकेट की बात है तो टाइम दे देता कि 1/8/2020 के पहले होना चाहिए या पास होना चाहिए, उसको छोड़कर। लेकिन जहाँ पर नहीं लिखा हुआ वहाँ पर आपको जो है EWS हो, BC सर्टिफिकेट हो या अन्य सर्टिफिकेट हो, उसकी पहले होनी चाहिए, बाद की कहीं कोई चर्चा नहीं होती। 2016 वाले में भी जब इंटर के जो लेवल BSSC इंटर लेवल फॉर्म भराई थी तो कहा गया था कि पुराने 2013 के पास होने चाहिए, जो भी पहले के पास होने चाहिए। बहुत सारे लोग नए लोग भरते तो वो आपके सीधे अवैध मानी जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जब भी कोई फॉर्म भरे, BC का हो, EBC का हो या OBC का, तो वो पहले बना ले तभी है जो कि फॉर्म। अगर आपको नहीं है तो आप सीधे जनरल भरें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप 10 आदमी से सलाह लेंगे तो यही कहेगा अरे अभी क्या ज़रूरत है, अभी टिक मार दो, बाद में बनाना, तुम तो हो ही, तुम गलत कहाँ हो। लेकिन नहीं, फॉर्म भरने के समय आप क्या थे और वो देखा जाता है आपको। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तो सर पहले ही, EWS वाले तो लगभग लड़के जो हैं वो नए नए में भर दिए कि EWS तो मैं हूँ ही, मेरी क्राइटेरिया पूरी हो रही है, शहर में घर नहीं है इतने स्क्वायर फीट, तो उन्होंने EWS टिक मार दिया। अगर आपने लाभ ले लिया है EWS का और ये पता भी नहीं चला कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको ज़्यादातर में मार्क्स पता नहीं चलती है कि आपके मार्क्सेस कितने हैं, तो आपकी परेशानियाँ बढ़ने वाली है। और अगर आपने जनरल के बराबर नंबर लाए होंगे पूर्व की परीक्षाओं में अगर आप फॉर्म, तब आप बच जाएंगे, चाहे BC की हो चाहे EBC की। तो आप लोग जो कि इस सावधानी को ज़रूर ध्यान दें। और मेरा उद्देश्य इसमें दिग्भ्रमित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सही सही जानकारी देना कि लड़के जो बाद में पछताएंगे, ये लड़के क्यों परेशान हो रहे हैं EWS के तो JEE की भर्ती, SSC JEE की भर्ती में, क्योंकि इनको सजेशन देने वाला सही नहीं था। सभी ने कहा होगा अरे भर दो तुम तो हो ही, लेकिन इनकी परेशानियाँ सीधे क्या होंगे, EWS कैटेगरी से अभ्यर्थी बाहर होंगे। इसका मतलब है जो लड़के EWS कैटेगरी में नंबर लाए हैं उनके वो सिलेक्शन से भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने जनरल है इसमें बच जाएंगे। तो ऐसी परेशानियां आपको आ सकती है। और इन परेशानियों का सबसे बड़ा हल यही है कि जब भी आप फॉर्म भरें, चाहे किसी भी प्रकार कंप्यूटर की सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, तो कोशिश करें कि करेंट ईयर का ही रहना चाहिए। अगर पीछे भी है किसी कारण बस आप नहीं बना पाया तो आप के बचने के चांसेस कहीं ना कहीं कुछ हैं, हालांकि 100% नहीं है लेकिन हैं चांसेस, लेकिन है ही नहीं सर्टिफिकेट, ये तो गलत बात है, एकदम एकदम पूरी टोटली गलत है। आप फॉर्म में आपकी सर्टिफिकेट बनी ही नहीं है और आपने टिक मार दिया BC का, आपने कभी बनाया ही नहीं, और उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जब ख़त्म हो गए या परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि आपने जो कि बनाया। वो तो आप वेरिफिकेशन के पहले भी कभी भी बनवा सकते हैं, वो बात तो उतने ही बराबर हो गए। इसीलिए जब भी कोई सर्टिफिकेट हो उसको पहले होना, तभी आप कोई भी कैटेगरी हो या सर्टिफिकेट तभी आप उसको माने। अगर आपके पास नहीं है तो उसको नहीं माने या फॉर्म नहीं भरें उस पर वो। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ बहुत हद तक समझ गए होंगे। और किसी भी प्रकार के इस संबंध में, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो कि गलतियां कर चुके हैं उनको काफ़ी हो सकता है टेंशन हो, लेकिन सही बात बताने से थोड़ी सी हो सकती है आपकी तकलीफ, लेकिन भविष्य में आप गलतियां ऐसी ना करें, मेरा उद्देश्य यही है। और अभी क्योंकि 66वीं BPSC का बहुत सारे लड़के फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लड़के दनादन है जो कि BC EBC मार रहे हैं, सर्टिफिकेट बनी नहीं है लेकिन वो फॉर्म भर दिए हैं, सोचते हैं कि अब फॉर्म के बाद बनवा लूँगा, पहले फॉर्म भर लेता हूँ। तो ये आपकी परेशानियाँ, इसी तरह की परेशानियाँ आपको हो सकती है। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको अभी भी समय है कि 1 सप्ताह दौड़ें, जाएं अपने ब्लॉक में, वहाँ पर करवाएं, तो आपको काम हो सकता है सर्टिफिकेट बन जाए और उसके बाद फॉर्म भरें। आप 2-4 दिन पहले शुरुआत में ही भर के आपको कोई उपाधि नहीं मिलने जा रही, आप सही तरीके से फॉर्म भरें, यही सबसे बड़ा। हाँ, दूसरी चीज़ सावधानी ये तो हो गई जाति की, आपको जातितर में ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग नाम, डेट ऑफ, कहाँ पर माफ़ी नहीं है, मैं इसके संबंध में भी आज खोल कर बात करूँ। आप अगर डेट ऑफ बर्थ गलत करते हैं तो आपके सीधे जो कि आपकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जा सकती है, सीधे आपकी बहाली रद्द हो सकती है। तो सबसे बड़ा गलती नहीं करना, कहाँ नहीं करना है, तो डेट ऑफ बर्थ में कभी भी गलती ना करें, वो आपकी बहाली सीधे रद्द होगी, वहाँ पर कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो पाएगी, ना कोर्ट से ना कुछ। इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ तो कभी भी गलत ना भरें। और उसको भरने के समय साइबर कैफ़े पर जो डिपेंड रहते हैं, वो अगर साइबर कैफ़े में भर रहे हैं तो आप खुद ज़रूर रहें डेट ऑफ बर्थ। नाम भी आपको गलत होगी तो परेशानियाँ बढ़ सकती है और लंबे से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से कम है, सीधे डायरेक्ट बहाली रद्द नहीं होगी लेकिन परेशानियाँ आपकी बढ़ सकती है।
उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ के बाद सबसे बड़ी गलती क्या है, बीसी ईबीसी जो आप चेंज कर देते हैं। बहुत सारे बीएसएससी इंटर लेवल में वो थे बीसी और टिक मारे उन्होंने ईबीसी, रिजल्ट भी आया ईबीसी पर, तो आपको परेशानियां बढ़ सकती है। कहीं कई जगह लिख भी दिया जाता है कि आपने कैटेगरी जहां गलत भरा वहाँ आपकी सीधे अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग कृपया है जो कि डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले सावधान, उसके बाद क्या है कैटेगरी जो आपकी है, बीसी, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सब आप जो कि दूसरा पॉइंट है जो कि इसको तीसरा अपना नाम सही भरें सबसे, उसके बाद तीसरा सबसे अपना नाम गलत स्पेलिंग मत भरें और इसको सावधान। और साइबर कैफ़े वाला को दे तो वहाँ पर बैठे, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन सर्वर डाउन है, तीसरा दिन करेंगे, लेकिन हड़बड़ा कर कभी भी, घबरा कर कभी भी फॉर्म ना भरे कि मेरा छूट जाएगा, तो या तो आप पहले भर ले। तो ये नाम हो गया, फिर फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया और यूनिवर्सिटी नेम हो गया, एड्रेस में गलत। तो ये सब जो गलतियां हैं ये इसके उपाय हैं, लेकिन आप जानबूझकर गलतियां, परेशानी तो आपको होगी ही, लेकिन ये सब गलतियों का है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे एड्रेस में गलत हो गया, तो इसकी भी है परेशानी तो होगी, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, लिखित देनी पड़ेगी, एफिडेविट या आवेदन देना पड़ेगा। तो ये सब के उपाय कुछ न कुछ हैं। आपको एड्रेस गलत हो गए, फादर्स नेम गलत हैं, मदर्स नेम गलत हैं, सर्टिफिकेट है जो कि कॉलेज के नाम गलत लिखा गए हैं, या हाँ बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नंबर भी गलत भरते हैं, जहाँ सर्टिफिकेट नंबर है या है ही नहीं सर्टिफिकेट। तो आप जहाँ तक हो संभव कि आप सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल का नंबर भरे, तभी है जो कि आपको मान्य होगा। और गलत सर्टिफिकेट नंबर में भी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे जो कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी जांच की जाएगी और उसके बाद या तो आपसे शपथ पत्र या आपको सुधरवा कर लाने के लिए कहा। लेकिन आपकी वैसे तो 3 चीज़, जो सबसे बड़ा 2 चीज़ है उसमें तो बिल्कुल गलती नहीं करना, वहाँ क्षम्य नहीं है। एक तो डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करना, दूसरा आपको कास्ट जो भरते हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, 2, उसके बाद तीसरा में आपको नाम। ये तीनों अगर आप सही भरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ आपकी रिजल्ट बाद में भी हो सकते हैं, और परेशानी तो होगी। गलत आप भरेंगे तो सज़ा कौन भोगेगा, आप ही भोगेंगे। तो ये जो ये सर्टिफिकेट जो है, कोई भी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के, ये आपने कुछ हद तक ये जो खबर है उससे आप समझ गए होंगे और मैंने भी बहुत हद तक समझाया। तो उम्मीद है कि आप ऐसी गलतियाँ भविष्य में नहीं कर। अगर किन्हीं को नहीं पता हो तो आप है जो कि इसको ज़रूर बताएं। अगर आपसे, क्योंकि नए लड़के जो होते हैं इंटर ग्रेजुएशन के जो फॉर्म भरते हैं वो बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं कि मैं पहली बार बीपीएससी दे रहा हूँ, पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ, और वो उतना उनको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या भरूँ, मुझे तो फॉर्म भराने से मतलब है, क्या होगा बाद में हो जाता है। बहुत लोगों का सुना है कि ऐसा गलतियाँ होती हैं। तो ये सब अफवाहों से बचें और आप सही है जो कि फॉर्म भरने से, और खुद फॉर्म भरने के समय जब प्रीव्यू हो, कोई भी भर रहा हो, तो आप देखें ज़रूर उसको। आप होता क्या है कि आप रहते ही नहीं हैं, बस फॉर्म दे दिया, पैसे दे दिए साइबर कैफ़े वाले को और आया और ये लीजिए आपका हो गया रजिस्ट्रेशन पूरा, फॉर्म पूरा हो गया, और आपने पता चला कि आप देखते हैं तो पता चला कि गलती हैं, फिर आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। तो इसीलिए जो कि ऐसी गलतियां करने से बचें। तो इसी के साथ धन्यवाद।